जिस प्रदेश को हम लोग देश का कोना कोना से देखते हैं, ये झारखंड प्रदेश एक सोना का चिड़िया है, लेकिन इसको दुरुपयोग किया गया है यहाँ का खनिज संपदा को। इस धरती के भूमि पुत्र, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे गरीब गुरबा हो, इनको व्यवस्था से बड़ा दूर रखा गया है। जो आज 77 साल आजाद होके और झारखंड अलग राज्य होके 24 साल होने गया है, और ऐसा राज्य को जो विकास होना चाहिए था, जो लोग बहुत तरह के भ्रष्टाचार के कहते हैं, बहुत तरह के इस सरकार को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन लोग भी इस राज्य को बड़ा लंबा समय तक नेतृत्व किया है। उनका नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि हमको याद है 1.5 साल तक पूरा निजी कंपनी भी बंद हो गया था, मजदूर प्लान हो गया था, और उन्हीं लोग आज कहता है भ्रष्टाचार। इस सरकार को शुरू से ही अस्थिर करने का, और उसमें सफल हो कि जेल यात्रा करना पड़ा हेमंत सोरेन को। हम लोग सब, इसलिए हम इस बात को आप लोगों के ये जो आप लोग जो नियुक्त पत्र आपने प्राप्त किया है, करने जा रहा है, ये आप लोगों भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग सौंपने जा रहा है। इस राज्य को आपका गांव के परिवार भी आपसे प्रभावित होगा कि आज उनको आज नियुक्त पत्र मिल गया और एक अच्छा दायित्व उसको दिया गया, शिक्षा का हो या कोई भी विभाग का हो। ये आपका ऊपर है। इस प्रदेश को भी आपका नेतृत्व आगे जाएगा, चाहे शिक्षा का हो। इसलिए इस सरकार ने सोचा क्यों झारखंड में ऐसा स्थिति आदि गरीब गुरबा ज्यादा है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक क्यों ये स्थिति में है, जिस प्रदेश में खनिज संपदा भरा हुआ है। किन लोग ये खनिज संपदा उपयोग किया? ये दिल्ली में रहने वाला, यूपी में रहने वाला, बम्बई महाराष्ट्र में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला, जो भी आज इस झारखंड प्रदेश में निजी कंपनी भी बड़ा बड़ा है, 100 साल से यहां पर उनका अपना उद्योग को चला रहा है। यहाँ का आयरन ओर को भी उपयोग किया, यहाँ का कोयला भी उपयोग किया, यहाँ का पानी भी, यहाँ का जमीन भी, जो उसका 2% अगर झारखंड के जनता के लिए खर्च कर देते तो झारखंड में परिवर्तन हो जाता। कोई नहीं किया। यहाँ का खनिज संपदा को उपयोग किया, दिल्ली, यूपी, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में उसको अपना सजाने का, संवारने का काम किया। क्यों लाना पड़ा ये? इसीलिए सरकार बनने के साथ मॉडल स्कूल बनाना, और आज फिर 325 उसी तरह का स्कूल बनाने का तैयार हो रहा। क्यों जरूरी पड़ा? हम यहाँ का किसान का बेटा, यहाँ का मजदूर का बेटा, यहाँ का गरीब गुरबा का बेटा बेटी को हम अच्छा शिक्षा करेंगे। सीबीएसई उसका इंग्लिश मीडियम से हम शिक्षा देंगे, कभी उनका
कमजोर नहीं महसूस हो। ये कल्पना यदि आप राज्य का विकास का कीजिएगा तो आप सबसे पहला यहां शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। बिना शिक्षा से यह शरीर अधूरा शरीर ही रह जाएगा। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। ये सरकार की सोच है, हमारा महागठबंधन सरकार की सोच है। जिस प्रदेश का हम लोग नेतृत्व करते हैं, आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। इतना कुछ रहते हुए भी यहाँ का बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ का देश और विश्व में अपना नाम को रोशन कर दिया, लेकिन यहाँ का गांव के आदिवासी, गांव के मूलवासी, गांव के गरीब गुरबा जहां की तहां है। अब जाइएगा, ये गर्मी का दिन आ गया, फूला बदन, पैर में चप्पल नहीं है गांव में। ठंडा के सीजन में गरम कपड़ा का नसीब नहीं है। इसीलिए आज ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा। कोई नहीं बुता पाएगा। वो शिक्षा देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसका साथ साथ यहाँ का जनजाति भाषा जितना है, सब जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा को हम लोग बहाली शुरू करेंगे। अभी यहाँ का उड़िया भाइयों भाई, यहाँ का बंगला बोलने वाला भाई, जितना क्षेत्रीय भाषा, उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे क्यों जाएगा। क्योंकि ये सरकार इसीलिए ये सोचा कि बड़ा यहाँ झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बड़ा दयनीय स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था। इसीलिए रोटी कपड़ा मकान का हम लोग बात किया है पहले। जो 77 साल आजाद होने के बाद और झारखंड अलग राज्य 24 साल होने के बाद, ये बात को हम लोग को आज महसूस होना पड़ा है। क्यों विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि इसलिए सरकार ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि बोले यहाँ का आदिवासी मूलवासी प्राइमरी शिक्षा से वंचित करो। किसका दिन था जो बड़ा बड़ा बात करते हैं विकास का, आदिवासी का विकास का बात करते हैं। अब ये वन अधिकार अधिनियम से उनका संशोधन कर दिया। वहां का जो जल जंगल जमीन का जो आदिवासी वर्षों से बात करते आ रहा है, उसका ग्राम सभा ग्राम प्रथा को समाप्त कर दिया है। किस मुंह से कहता है हम आदिवासी विकास करेंगे? आने वाला दिन जो केंद्र में बैठा हुआ है, कोयलांचल क्षेत्र में भी किसी आजीवन किसी को देने जा रहा है, ये बिल बना के रेडी करके रखा हुआ है। इसीलिए तमाम आप लोग शिक्षित वर्ग है, ये भी आपका हाथ में हम लोग सरकार ये राज को हम लोग दायित्व देने जा रहा है। आपको समझना होगा ये बहुरूपीय राजनीति करने वाला लोग कैसे करके झारखंड को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को, सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहा है।
एक आर्थिक व्यवस्था को कैसे करके कमजोर किया है, कैसे करके शैक्षणिक व्यवस्था को वो लोग दूर किया है बच्चों को। इसीलिए आज हम बड़ा गौरव है, आज हमने ये सरकार को स्थिर करने के बाद मुझे दायित्व तो मिला है। हम समझते हैं या कम समय में झारखंड में एक अच्छा मिसाल एक हम काम कर देंगे, जो यहां से वर्षों से यहां का आदिवासी मूलवासी का दिल में जो आवाज है। आज इतना दिन के बाद हम लोग आबू आवास दिन लाना पड़ा है। क्यों आवास लेना पड़ा है? जो केंद्र सरकार से अपना हिस्सा देने बंद कर दिया है। क्या समझा झारखंड के आदिवासी मूलवासी को? नहीं देंगे। इसलिए हमारी ये सरकार हेमंत बाबू सोचा हम अपने बल पर यहाँ का 2 कमरा नहीं 3 कमरा यहाँ का हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को आबू आवास देंगे। हमने जानते हैं हम लोग आर्थिक किसी से बड़ा कमजोर है। मैट्रिक पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा की कमी होता है। कोई बड़ा इंजीनियर बनने का भी शौक रहता है, मेडिकल पढ़ने का भी, डॉक्टर बनने का भी है। इसलिए यह सरकार हर विद्यार्थी को कोई किसी के प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा। हर विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जितना पैसा का जरूरत होगा हम लोग मदद करेंगे। कोई किसी प्रकार का गारंटर नहीं, गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लाख का जरूरत हो, चाहे वो हम लोग, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से अपना इस क्षेत्र का जो आज खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश का भूमि पुत्र है, एक दिन समझेंगे और इस राज्य को जो विकास का श्रेणी से जो आज नीचे रहा है उस चीज को ऊपर उठाएगा, उसमें संवारेगा इस प्रदेश को। ये सोच करके हम ये सरकार अपना योजना बनाने का शुरू किया है कि सबसे पहले शिक्षा सबसे प्राथमिकता है, तभी जाके आप सामाजिक व्यवस्था सुधार सकते हैं, तभी जाके आप आर्थिक अवस्था, तभी जाके शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगा, तभी आप रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हमारा ये छोटा का संदेश है। फिर बहुत जल्दी हम बहुत सारे हम नियुक्ति करने जा रहा है। हम विश्वास दिलाता है एक झारखंड कम समय में ही हम आप लोग को विजय झारखंड का अलग पहचान हम लोग देंगे। ये ऐसा झारखंड प्रदेश निर्माण करेंगे जिस प्रदेश में एक मानव दूसरा मानव से कभी मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए तमाम जो आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, हम सभी को हमारा ओर से उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देंगे कि आपका दायित्व जो हम लोग देने जा रहा है, मेरा पूरा विश्वास है आप लोग सही दायित्व सही निभाएंगे। झारखंड को संवारने लेके आपका बहुत बड़ा अहम भूमिका रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड।